सो हमने VS कोड को खोल लिया अपने फोल्डर के साथ, सही है। हमने एक चीज़ हमेशा कही है कि हम देखो, प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अबाउट द क्रैमिंग, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन खोलो, उसको फॉलो करो। ये नहीं अब ऐसा लाइक आज एक्सप्रेस आई हुई है, कल कोई इसी के मुतबादिल मज़ीद बेहतर वर्जन आ जाता है आपके पास, तो क्या आप क्या बोलोगे, सर ने तो हमारे को वो पढ़ाया था, अगर मैं नया नहीं आता दोबारा कोर्स करो? ऐसा नहीं होता। यानी जब मैंने आई गेस रिएक्ट सीखी थी तो इट वाज वर्जन 16 या 15 था उस वक्त। तो क्या मैं क्या भूल गया क्या? जितनी अपग्रेड्स आती जाती है आप टाइम के साथ साथ सीखते जाते हो और आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे होते हो। देयर इज़ नो अदर रिसोर्स रादर देन द डॉक्यूमेंटेशन फॉर इट। तो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना सीख लो, सब हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं, सही है। अच्छा जी, हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। मैंने कहा एक्सप्रेस.js, सो हम बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे होनी थी एक बार दोबारा से देख भी लेते हैं, सही है। वो मैं कह रहा है फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर जाओ, हम लोग चले गए, कोई मसला नहीं है। पहली कमांड वो क्या कह रहा है, npm को इनिशियलाइज करो। npm पे वर्क करने के लिए मैंने पहले चेक करवाया था कि भाई नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जब तक नोड ही नहीं है तो npm कहाँ से हम यूज़ करेंगे। तो हमें वो कह रहा है कि कमांड यूज़ करो npm init, कंट्रोल बैक टिक से शॉर्टकट है आपके पास जिससे ये आपका cmd खुल जाएगा। एक चीज़ मेक श्योर करना कि ये कमांड cmd होना चाहिए, पावर शेल नहीं होना चाहिए, सही हो गया। ओके भाई आप ये देखो कर्सर आ रहा है, ये रहा, तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे कर दो बस, सही है। इसके अलावा जिनका फॉर एग्जांपल हर टाइम पावर शेल आ रहा है तो आप सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल करोगे और उसमें कमांड प्रॉम्प्ट करोगे तो हर बार फिर जब खोलोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ही आएगा, पावर शेल नहीं आएगा आपका, सही हो गया। देखो ये आपके पास आ रहा है सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, आप ये क्लिक करके इस पर कमांड प्रॉम्प्ट अगर सेट कर देंगी तो जब जब आप टर्मिनल खोलेंगी ऑटोमेटिकली तौर पे कमांड प्रॉम्प्ट ही खुलेगा, सही हो गया, कोई इशू यहाँ तक। अच्छा, हमारे पास पहली कमांड क्या थी, npm init। मैंने कहा ओके भाई, हमने npm init किया तो वो उसने पूरा सेटअप किया। अब हमसे वो पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या है। वो डिफ़ॉल्ट में वो ये करता है कि जो आपके फोल्डर का नाम है वही रख देता है, यानी अगर आप कुछ और रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ सही वही जाने दो, पैकेज का नेम वही जाने दो। ओके, वर्जन भी मैं कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में कह रहा हूँ API फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट, सही है। एंट्री पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि आप अपनी जो API है उसका एंट्रेंस पॉइंट क्या दोगे, यानी वो API स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, व्हाट वुड बी द फाइल दैट वुड बी रेंडर फर्स्ट, सही हो गया। तो हमने क्या कहा, उस फाइल का नाम क्या हुआ, index.js। ला ओके, टेस्ट कमांड में कोई नहीं दे रहा, फिलहाल गिट रेपोजिटरी नहीं दे रहा मैं, कीवर्ड जाने दो, ऑथर, उसने कहा सही है भाई, मैंने बोला ओके। जैसे ही हमने ये काम किया आप देख सकते हो एक package.json की फाइल जनरेट हो चुकी है जिसमें सारी कन्फिग्रेशन हमारे हिसाब से लिखी जा चुकी है। पहला काम हो गया, सही है भाई, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा, पहले क्लियरली देखते रहो कि मैं कर रहा क्या हूँ। देखो इंसान की जो मेमोरी है वो बड़ी अजीब किस्म की है, इट्स लाइक अ टेप रिकॉर्डर। अब वो रिकॉर्डर चल रहा है, अब बीच में आपको अगर किसी की कॉल आई ना, वो रिकॉर्डिंग के बीच में कॉल भी आ जाएगी, आप पीछे मेरा लेक्चर भूल जाओगे। तो सारा कॉन्सेंट्रेट इस तरफ रखो कि सुनते रहो एक एक चीज़, भाई ऐसे करवाया, ऐसे करवाया, ऐसे करवाया। जहाँ तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरी कहानियाँ चल रही होंगी ना, वो भी बीच में आ जाएगा, खुद भूल जाओगे पता नहीं कर रहा क्या था मैं। तो अपना पूरा फोकस इस तरफ रखो, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करो। ला ओके, मैंने यहाँ पे लिखा npm। अच्छा आपकी मर्जी, आप भले पूरा इंस्टॉल ना भी लिखो, आप आई भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। मैंने कहा भाई एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दो। अच्छा, हमने जैसे एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास नोड मॉड्यूल्स भी आ चुके हैं।
एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया, पहला काम हो चुका है। और नेक्स्ट हमें कह रहे हैं चलो आओ भाई हेलो वर्ल्ड करते हैं, सही है। अच्छा, हमने से एक एंट्रेंस पॉइंट दिया था, वो तो हमने क्रिएट ही नहीं किया अब तक। दैट मीन्स वी नीड टू क्रिएट दैट फाइल एज वेल। अच्छा जी, तो हम आए और फाइल बना दी हमने index.js। अच्छा, index.js की फाइल मैंने बनाई और सिंपल जो कोड स्निपेट मैंने लिखा हुआ है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसको खाली। हमने इसको कॉपी किया और इसे लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलिए CLS। अब वो हमें कह रहे हैं कि इस कोड को अगर आपने रन करना है तो आप क्या करोगे, नोड और आपकी जो फाइल का नेम है वो लिख दोगे। मैंने कहा नोड index.js। तो आप देख सकते हो ये मैसेज भी प्रिंट हो गया और वो हमें क्या कह रहे हैं, हमारा कोड किस पे चल रहा है, 3000 पे। चलो भाई 3000 पे चेक कर लेते हैं इसे। मैंने कहा लोकल होस्ट 3000, हेलो वर्ल्ड आ चुका है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, अब इस कोड को समझते हैं कि इस कोड में कह रहा गया है, सही है। अब यहाँ पर हो रहा गया है, बेसिकली हमने फ्रेमवर्क्स को और लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पास्ट में, सही है। तो आपके पास एक्सप्रेस क्या है भाई, Node.js का एक फ्रेमवर्क है। दैट मीन्स Node.js के लिए पूरे का पूरा कोड एक्सप्रेस के अंदर पहले से लिखा हुआ है, आप उसे यूज़ करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बूटस्ट्रैप पढ़ी थी, तो बूटस्ट्रैप में क्या था, डिफरेंट क्लासेस बना दी गई थी, पहले से कोड लिखा हुआ था, आप सिर्फ उस क्लासेस को यूज़ कर रहे होते थे। तो सिमिलरली फॉर द सर्वर साइड बहुत सारे बॉयलर पैलेट कोड आपके लिए पहले से क्रिएट कर दिए गए, आप सिंपल उनको यूज़ करोगे। ये चीज़ समझ आती है सबको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। अच्छा, हमने किया क्या, सबसे पहले हमने उस एक्सप्रेस को मंगाया, अपनी इस फाइल में इंक्लूड किया ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। पहली चीज़ समझ आती है। अच्छा, उसे इंक्लूड करने के बाद हमारे पास एक फंक्शन है एक्सप्रेस के नाम से, क्योंकि हम फ्रेमवर्क ही एक्सप्रेस का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने उस एक्सप्रेस के वेरिएबल को और एक्सप्रेस के फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया ताकि हम फर्दर उसकी मजीद फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस कर सकें मल्टीपल टाइम्स। सही हो गया। अच्छा, अब पोर्ट का किसी को आइडिया है, पोर्ट क्या होती है? आपके पास एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस पे आप कोई भी फाइल को रन करोगे आप। तो हम एक एड्रेस दे रहे हैं अपने पीसी का कि भाई आप इस एड्रेस के ऊपर इस फाइल को रन करोगे। इट्स लाइक जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक ट्री है, उसके बहुत सारी शाखें पत्ते लटक रहे हैं, तो अब एक जो शाख है उस पर एक टाइम पे एक ही पत्ता हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से दो पत्ते निकल रहे हो, यानी वो अलग अलग उनकी पोजीशन एक ही होगी एक टाइम पे एक। यही बात समझ आती है सबको कि नहीं? यानी कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे ये एक ट्री है, तो इससे जो शाखें अगर एक टाइम पे यहाँ पर हम एक ही नोड बना सकते हैं ना, दो नोड तो एक साथ नहीं बन सकती ना, एक जगह यानी एक सीट में एक ही बच्ची बैठ सकती है, ऐसा ही है। तो एक पोर्ट पर एक ही फाइल रन होगी, दूसरी फाइल रन करनी है 3001 कर दो, 3002 कर दो एंड सो ऑन। सही हो गया। अच्छा जी, हमने उसे एक पोर्ट का एड्रेस दे दिया कि भाई तुम इस फाइल को इस जगह से रन करोगे, इस पोर्ट पे रन करोगे। ये चीज़ समझ आती है सबको? अच्छा जी, अब उसके बाद हुआ क्या कि हमने एपीआई के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास एपीआई के डिफरेंट मेथड थे, जिनमें आपके पास गेट था, पुट था, पोस्ट था, डिलीट था। सो एपीआई का एक मेथड हमारे पास क्या है, गेट। अब गेट क्या करेगा, आपसे दो चीज़ें लेगा, एक एड्रेस, दूसरा कॉल बैक। क्या क्या लेगा? अच्छा, एड्रेस में क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि स्लैश लॉगिन पे ये काम हो। स्लैश लॉगिन जो होगा ये आपका एक एड्रेस है, आप लिखते हो स्लैश अबाउट, तो ये जो अबाउट आप दे रहे हो एंड में ये इसका एक एड्रेस है। तो आप एपीआई का एक एड्रेस मुझे बता रहे हो कि भाई ये एड्रेस आपने देना है बीच में। सही हो गया। उसके बाद दूसरा आ गया कॉल बैक। अब कॉल बैक को हम अच्छे से जावास्क्रिप्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि आपने किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में दिया, कॉल बैक है। सही है। अब जब एपीआई के ऊपर हम थ्योरेटिकली तौर पे बात कर रहे थे तो हमने ये बात देखी थी कि आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हो, सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है। दैट मीन्स उस कॉल बैक के अंदर आपके पास दो पैरामीटर होंगे, एक रिक्वेस्ट हो रही होगी
दूसरा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट आप रिसीव कर रहे होगे, रिस्पॉन्स आप बदले में दे रहे होगे, तो वही काम यहाँ पर हुआ है। सही हो गया? ये चीज़ नज़र आ रही सबको, समझ भी आ रही है? अच्छा जी, तो हम राइट नाउ हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्लैश हिट करे तो आप उसको बदले में क्या दो? हेलो वर्ल्ड। ये क्लियर है? अच्छा, अभी सर्वर चलेगा भी तो सही, तो उसको चलाने का मेथड क्या है आपके पास? लिसन। सही हो गया? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये लिसन पहले लगा दिया मैंने और मेथड्स बाद में बना दिए, इट वॉन्ट वर्क परफेक्टली। रीज़न, आपका सर्वर पहले चल गया, मेथड्स बाद में आ रहे, फ़ायदा। तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि लिसन के ऊपर ही आपकी सारे एपीआई के राउट्स बने। सही हो गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी, अब भाई एपीआई एक राउट मैंने क्रिएट कर दिया। हेयर कम्स द टूल फॉर द टेस्टिंग। किसी भी एपीआई को आप टेस्ट करोगे, सही है? टेस्टिंग का टूल हमने लास्ट टाइम देखा था, थंडर क्लाइंट था। थंडर क्लाइंट यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसे क्लियर कर दिया, ओके। एक न्यू रिक्वेस्ट करते हैं हमें, और इस एड्रेस को मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल बी। अच्छा, आप देखो यहाँ पर गेट का मेथड था, मैंने यहाँ पर गेट ही सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ऐसे कर दिया सेंड। हमारे पास परफेक्टली एपीआई वर्किंग में है यहाँ। अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखो, जिस तरीके से हमने गेट बनाई थी, आप मल्टीपल एपीआई के राउट्स भी क्रिएट कर सकते हो। यानी मिसाल के तौर पे राइट नाउ हमने गेट की बनाई है, हम पोस्ट की बना सकते हैं, पुट की बना सकते हैं। पूरा सिंटेक्स वही सेम होगा, खाली गेट की यहाँ पर क्या आ जाएगा? पोस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया, तो मैं अगर यहाँ पर पोस्ट कर दूँ तो हमारी पोस्ट की एपीआई बन जाएगी। मैंने इसे लिख दिया हेलो पोस्ट, सही है? और मैं थंडर क्लाइंट पर आया, मैंने इसको पोस्ट किया, नहीं चलेगी। रीज़न, मैंने कोड को अपडेट किया है, तो मुझे सर्वर बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। ये दोबारा रन किया, अब अगर मैं चलाऊंगा तो ये भाई साहब चल गए। प्रॉब्लम समझ आई? व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर? सही है? अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे? ये देखो, आपके पास एक पैकेज है जिसका नाम है नोडमोन। मैंने कहा npm i नोडमोन। हमने स्टेप क्या फॉलो किया? सिंपल नोडमोन को इंस्टॉल किया। अब खाली फाइल को चलाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। व्हाट यू विल डू, आप सिंपल नोड के यहां पर लिखेंगे अब नोडमोन, और क्या कर दोगे? index.js। तो अब आपकी फाइल नोडमोन के जरिए चल रही है। सही है? इससे होगा क्या कि मिसाल के तौर पे मैं जो भी अपडेट करूंगा, मुझे सर्वर को बार बार मैनुअली रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। नोडमोन आपके लिए खुद उसको हर चेंज के ऊपर डिटेक्ट करके रीस्टार्ट कर रहा होगा जब जब चेंज आएगा। तो मैंने ऐसे करता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर एक पुट की भी बनाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। मैंने कहा पुट, देन मैंने कहा डिलीट। ओके, तो हम थंडर क्लाइंट पर आए, मैंने कहा पुट, बल्कि इधर अपडेट भी तो करूँ, पता भी तो लगे कि चेंज हुई कि नहीं। मैंने कहा हेलो पुट हेलो डिलीट। सही है? तो हमने पुट पे जब रिक्वेस्ट की, हेलो पुट आ रहा है। मैंने डिलीट पे जब रिक्वेस्ट की तो डिलीट आ रहा है। सही है? ये चीज़ समझ आती है सबको? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ देखो, हमारे पास एड्रेस सेम ही था, लेकिन एपीआई का खाली मेथड चेंज करने से हमने पूरी कहानी बदल दी। सही है? तो ये अलग अलग मेथड्स होने का मकसद क्या है? इट्स अ कन्वेंशन। कन्वेंशन फॉर व्हाट?
फॉर ऑपरेटिंग द CRUD ऑपरेशंस, यानी आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आप अपडेट करना चाह रहे हो, आप डिलीट करना चाह रहे हो, आप रीड करना चाह रहे हो, तो यू हैव द सेपरेट मेथड्स रादर देन क्रिएटिंग अ डिफरेंट राउट। लाइक अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है तो मैंने एड्रेस एक ही रखा /प्रोडक्ट, मैं जब गेट की करूँ प्रोडक्ट आ जाए, मैं अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट से प्रोडक्ट पे हिट करूँ दैट मीन्स क्रिएट होने जा रही है प्रोडक्ट, मैं पुट की करूँ तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये प्रोडक्ट अपडेट होने जा रही है, और जब मैं /प्रोडक्ट पे डिलीट की रिक्वेस्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि मैं एक प्रोडक्ट को डिलीट करना चाह रहा हूँ। सो इट्स अ कन्वेंशन फॉर दैट थिंग। एक काम करते हैं, पोस्टमैन को भी इंस्टॉलिंग पे लगा देते हैं, उसको भी यूज़ करके देख लेंगे आज ही। सही है, सही है, इसे भी देख लेते हैं अब। अरे यार सही है, ये रहा खुला हुआ। ये जितनी देर में लॉगिन होगा हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा जी, हमने डिफरेंट रिक्वेस्ट तो बनाकर 1 बाय 1 देख ली हमने। ऑरेंज दे रहा जब कुछ आया नहीं तो। अच्छा, अब भाई हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि हम एक API में कोई रिक्वेस्ट करेंगे कैसे। फ्रंट एंड तो है ही नहीं, तो मैं कुछ चीज़ उसको कोई भी वैल्यू दूंगा कैसे। तो फॉर देट हम लोग डिफरेंट, हमारे पास टूल्स है, पोस्टमैन वगैरह। पोस्टमैन तो इतनी देर में सेटअप हो रहा है, तब तक थंडर क्लाइंट यूज़ कर लेता हूँ। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। ये देखो, क्यूरी है, हेडर्स है, ऑथ है, बॉडी है, टेस्ट है, प्री रन है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन राइट नाउ हमें एक सिंपल वैल्यू भेजनी है। ओके भाई, भेज देते हैं। ले ले भाई, एक्सेस ले ले यार। अच्छा भाई, अब हमें वैल्यू भेजनी है, तो आप वैल्यू किस में भेजोगे? बॉडी के अंदर, और बॉडी में भी किस में? जेसन में। सही हो गया। तो हमने लिखा, मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया नेम, और लिख दिया उसामा। जी समझ आती है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट API के मेथड्स हैं। सही है, हमें पता है कि रिक्वेस्ट वो है जो कि हमारे क्लाइंट की तरफ से आएगी, और रिस्पॉन्स वो है जो हम भेजेंगे, यानी REQ में हमारे पास वो वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं। सही है, हमने क्या किया कि हमने रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी के सेक्शन में भेजी है। सही हो गया कि नहीं? अच्छा जी, मैं यहां पर आया और मैं ऐसे करता हूं कि यहां पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब देखो यहां पर जेसन में मैंने किस उसमें डाला है? डॉट नेम में। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट में बॉडी में जाके डॉट नेम में जो मैं वैल्यू दे रहा हूं मुझे वो ला कर दूं। और रिक्वेस्ट कौन सी है? पोस्ट की। ओके, मैंने मेथड को चेंज किया, पोस्ट किया, मैंने सेंड किया, एरर आ गया। अच्छा भाई, एरर पढ़ते हैं भाई। वो आपको क्या कह रहा है? कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ये देखो नेम लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स जो आप कह रहे हो कि रिक्वेस्ट के अंदर एक बॉडी के अंदर जो नेम पैरामीटर है, जो आप डॉट नेम दे रहे हो, वो उसको नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम समझ आई? देखो, प्रॉब्लम समझना जरूरी है, सॉल्यूशन निकल आएगा। कहानी समझ आई? वो क्या कह रहा है कि जो तुम कह रहे हो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम है, मुझे डॉट नेम नहीं मिल रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो मिल गई है मुझे। सही हो गया? तुम्हारे सामने पढ़ के दिखाया, एरर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब वजह क्या है? आप जो किसी क्लाइंट से कोई भी चीज़ भेजते हो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आती है। जैसे कि हमने लोकल स्टोरेज में भी देखा था कि हम लोकल स्टोरेज में कोई चीज़ इंसर्ट करवा रहे थे, ऐड करवा रहे थे, तो हम उससे जेसन को स्ट्रिंगिफाई करके भेज रहे थे, और जब हम उसे दोबारा रिसीव कर रहे थे तो वो स्ट्रिंग में ही आ रहा था, हम उसे पार्स कर रहे थे। तो फॉर दैट वी नीड टू पार्स द डेटा। सही हो गया? तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे एक्सप्रेस के सर्वर पर जितना भी डेटा आए वो किस फॉर्म में आए? पार्स हुआ है। पार्स करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली you have to use
ऐप डॉट यूज सही है। आपने क्या कहा कि एक्सप्रेस के अंदर एक मेथड है डॉट जेसन के नाम से, आप इस ऐप में उसको यूज करो, इस्तेमाल करो। सही हो गया? ये चीज समझ आई? समझ आई? बोला क्या? नहीं समझ आई? नहीं जम्बू? अच्छा दोबारा बताता हूँ। देखो हमारे पास एक मेथड है एक्सप्रेस के अंदर डॉट जेसन के नाम से। वो करता क्या है, जितना भी डेटा आएगा उसको पार्स कर देगा स्ट्रिंग से। यानी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि इस एपीआई पे जितना भी डेटा है सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, ताकि मुझे हर बार अलग से स्ट्रिंगिफाई को पार्स में कन्वर्ट ना करना पड़े। तो फॉर द होल ऐप हमने क्या किया कि ऐप डॉट यूज़ किया और उसके ऊपर इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। तो अब हर बार इंडिविजुअली तौर पे मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही कर देगा। सही हो गया? अच्छा जी, देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, खाली ये लगाया मैंने, सामा आ गया। प्रॉब्लम समझ आई? सॉल्यूशन समझ आया? अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मिडल वेयर्स क्या होते हैं। क्या बताया था मैंने? एनीथिंग जो कि आपके सर्वर और बैकएंड को कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही है मिडल वेयर है। तो आपकी एपीआई भी एक किस्म की क्या है? मिडल वेयर है। अब हुआ क्या कि हम बैकएंड को और फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करवा रहे हैं, उसके दरमियान एक्सप्रेस डॉट जेसन आया, इसने हेल्प की उस कनेक्शन को बिल्ड करने में। यानी फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान ये लाई कर रहा है। दैट मीन्स एक्सप्रेस डॉट जेसन इटसेल्फ इज अ मिडल वेयर। बात समझ आई? या तो सबको समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आई नहीं आई भाई? नहीं है समझ? भाई मैंने क्या कहा कि मेरा एक फ्रंट एंड है, वहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा किस पे? बैक एंड पे। अब इस फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जितनी चीज़ें आ रही हैं ये सब मिडल वेयर्स का पार्ट होंगी एक किस्म की। तो यानी देखो इस एक्सप्रेस डॉट जेसन के पीछे पूरा का पूरा कोड हुआ है जो कि आपके फ्रंट और एंड और बैक एंड के दरमियान लाई कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ गौर करो, मैंने इसको देखो लगाया बिल्कुल टॉप लेवल पर है, एपीआई के राउट से पहले लगाया मैंने इसको, ताकि हर राउट के लिए ये एक्सेसिबल हो। अगर इसको मैंने लगा दिया नीचे और गेट की एपीआई पहले कॉल हो गई तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। ये तो पता है ना कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन आपके कोड को रीड करती है। तो एक एपीआई का राउट पहले कॉल हो गया और इस मिडल वेयर को आप बाद में लगा रहे होगे तो उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेगा। कोई मसला है यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा जी, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी, हमारे पास कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, कुछ क्रेडेंशियल्स ऐसे होते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी को नजर आए। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम नहीं चाहते। यानी फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स हैं, आप कभी भी नहीं चाहोगे किसी को आपके डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स मिल जाए और पूरा डेटाबेस एक्सेस कर लेगा वो। तो वी नीड टू सेव दोज फाइल सीक्रेटली। उसके लिए आप करते क्या हो, आप एक पैकेज यूज़ करते हो जिसका नाम है .env। इंस्टॉल कर लेता हूँ मैंने कहा npm i.env। साइड भी खोल के दिखाता हूँ कि भाई क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमें। मैंने कहा .env। अच्छा भाई पोस्टमैन भी सेटअप हो गया, अच्छी बात है। चलो अच्छा हो गया। अब जो एपीआई हिट करेंगे हम यहाँ पर हिट करेंगे। क्या पंगे हैं इसके भी यार।
उसको सेटअप करना पड़ेगा मेरे को। इतना स्लो क्यों चल रहा है? ENV इंस्टॉल हो गया हमारे पास। अच्छा जी, npmi.env लिखा बस। ये रहा, ये कमांड लिखोगे आ जाएगा। अच्छा, हमें वो क्या कह रहा है कि क्रिएट अ .env फाइल इन द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है? तो रूट क्या है? जहां से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी आपने जहां पर index.js की फाइल क्रिएट की है। ओके यार, इसको बाद में देखते हैं यार। स्लो क्यों चल रहा है यार, ये समझ से बाहर है। चलो आ गया, ये रहा, आ गया, लोडे आ गया। अच्छा जी, हम अपने प्रोजेक्ट के रूट सेक्शन पे आए और मैंने लिख दिया .env। सही हो गया? ये चीज़ समझ आती है? अच्छा, अब एक चीज़ और करो डॉक्यूमेंटेशन में कि वो जितने भी नेम क्रिएट कर रहा है, पहली बात सारे कैपिटल केस में कर रहा है। दूसरा, अगर वो किसी के दरमियान स्पेस डालना चाह रहा है तो अंडरस्कोर से डाल रहा है। सही है? तो मैं ट्राई क्या करता हूँ कि हमारे पास ये जो पोर्ट का 3000 वैल्यू है, मैं इसको ENV में डाल दूंगा, यानी मैं इसको सीक्रेट करके चेक कर रहा हूँ मैं। सही है? तो मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर आया और मैंने इसका नाम कर दिया सर्वर पोर्ट इक्वल टू लेट सपोज 4500 कहता हूँ मैं। सही है? अब मुझे इस वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस करना है। सही है? आ जाओ देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रही है। डॉक्यूमेंटेशन में बताया होगा उसने बिल्कुल। ये देखो वो क्या कह रहा है कि ये वाली लाइन लिखो process.env, फिर आपने जो नेम लिखा हुआ है आप वो लिखो, ये काम करेगा। तो मैंने सिंपल इस लाइन को कॉपी किया, इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। अब मैं खाली लिखूंगा process.env, मैंने कहा सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट, कंट्रोल S। आप देख सकते हो आपकी सर्वर पोर्ट 4500 पे चलना शुरू हो चुकी है। सही हो गया? दैट मीन्स हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को भी सेटअप करके देख लिया। सही हो गया? कोई टेंशन? चल सीन से यहाँ तक तो कहानी हुई है कल की क्लास में। अब देखो नया पढ़ाया ही नहीं ना मैंने, ऐसे ही है। हाँ, पोस्टमैन कनेक्ट करेंगे क्या? सिंपल एप्लीकेशन। अरे अच्छा, पोस्टमैन खुल गया भाई। मैंने कहा HTTP लोकल होस्ट कौन सा था भाई? 4500। मैंने कहा सेंड, हो गया, आया कुछ ना कुछ तो आया है। ओके आ रहा है सर, अच्छा आ रहा है यार। लग रहा है मेरे को रैम बढ़ानी पड़ेगी इसकी, बहुत स्लो हुआ भाई। चलो भाई, हेलो वर्ल्ड आ गया, वही है और क्या है, बस एक अलग से टूल आ गया। सही हो गया? हाँ भाई, पोस्टमैन हो गया। तो भाई इसी तरीके से आप चाहो तो पोस्ट का मेथड करो, आप सेंड करो, अनडिफाइंड दे रहा है, रीज़न आपने वैल्यू नहीं दी थी। तो मैं बॉडी में गया, बॉडी में से मैंने बताया कि भाई डेटा मैंने रॉ फॉर्म में देना है और रॉ में भी जेसन देना है।
मैंने क्या दिया, नेम फास्ट न्यूसेस, ओके सही हो गया। तो वही टूल है लेकिन थोड़ा सा शशके वाला, सही है, कोई टेंशन यहाँ तक क्लियर है। यानी आप जब इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाओगे तो नॉर्मली तौर पे आप थंडर क्लाइंट नहीं देखोगे, आपको पोस्टमैन ही नज़र आएगा वहाँ पर, क्योंकि ये होता है इस तरीके से कि पोस्टमैन में ये कैपेबिलिटी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी क्रिएट कर लेती है, उसी जगह पर 10 डेवलपर एक साथ भी काम कर सकते हैं। जिसमें बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होती हैं आपकी, जो आप देख रहे हो ना कलेक्शंस वगैरह, एनवायरनमेंट्स तो डिफरेंट क्रिएट हो जाते हैं आपके। यानी बड़ी सब मज़े वाली चीज़ है ये, सही है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है किसी को? असल तमाशा तो भी शुरू होगा। अच्छा जी, तो हम अब से हम क्या यूज़ करेंगे भाई, ये जो काम कराया ये फटाफट करो ताकि नई कहानी तो भी शुरू करें। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो आपका एक्सप्रेस जेएस है वो क्या है, अनओपिनियटेड फ्रेमवर्क है। दैट मीन्स हमारे इमरान भाई का कोड अलग हो सकता है, इरशाद का कोड अलग हो सकता है, मेरा कोड अलग हो सकता है और बिल्कुल परफेक्टली रन भी करेगा। दैट मीन्स कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, सही है। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ अभी मैं आपको। मन करके कुछ था, ये रहा। ये सर्वर आ गया हमारा। अब अगर आप नोटिस करो कि मैंने सारी की सारी एपीआईज एक ही फाइल में पूरी बनाई गई है, देखो, और एक बेसिक सी ऐप, कोई इतनी खास कोई ऐप भी नहीं है, सही है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, यानी आप चाहो तो अपना पूरा का पूरा जो कोड है एक ही फाइल में डाल दो सारा, एक तरीका ये हो गया। और अब मैं अपना रिसेंट कोड दिखाता हूँ। ये रहा index.js हमारी मेन फाइल होती है, बस ये कोड है इसमें। मैंने क्या किया, जितने भी एपीआई राउट से सबको सेपरेट कर दिया फाइल बेस्ड, यानी कहाँ गया भाई, हाँ, एक एपीआई का फोल्डर बनाया, मैसेज की एपीआई सारी अलग, रूम्स की एपीआई सारी अलग, यूज़र की एपीआई सारी अलग। फ़ायदा क्या हुआ, हमारा जो पूरा का पूरा कोड स्ट्रक्चर हो गया, मॉड्यूलर हो गया। यानी हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स बना दिए कि मुझे जब मैसेज पे काम कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट मैसेज के फोल्डर के अंदर उस फाइल को जाके एक्सेस करूँगा डायरेक्ट, रादर देन पूरे के पूरे कोड को ढूंढूँ। ऐसा है कि नहीं है। अब मैं इमेजिन करता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक फ़ाइल वाली कोड की बात करता हूँ, जो कि मेरा बिल्कुल इनिशियल कोड था भाई। मैंने कहा कि एक ही फाइल है, उसमें अफान भी काम कर रहे हैं और इमरान भाई भी काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब हमारे पास आईडीज़ बहुत सारी आती हैं। अब एक आईडी को अफान एक वेरिएबल बनाया, उसने आईडी के वेरिएबल बना दिया उसने। अब मुझे पता ही नहीं, अफान ने 3000 समथिंग लाइन पे आईडी का वेरिएबल बनाया हुआ है। इमरान भाई आए, उन्होंने भी आईडी का बना दिया। अब एक ही फाइल में कोड रखने से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस आईडी के वेरिएबल में जो अफान ने एक्सेस किया हुआ है अलग वैल्यू आ रही होगी, वो इमरान भाई के कोड को डिस्टर्ब करेगी। और ये समझने वाली बात है, ऐसा है कि नहीं है। तो दैट मीन्स अब मैं कितने अलग वेरिएबल बनाऊंगा यार, यानी कि हर बार प्रोडक्ट आईडी करता रहूँगा, यूज़र आईडी करता रहूँगा, तंग हो जाऊँगा मैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड को इस स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं कि हमारा कोड ईजी टू अंडरस्टैंड रहे, एपीआईज हमारी ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। पहली लॉजिक समझ आ गई, कहानी क्लियर है कि नहीं? कि देखो हुआ क्या है, अब इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं।
देखो हमने किया हुआ क्या है, यूजर्स का अलग कहानी, रूम्स की अलग कहानी, मैसेजेस की अलग कहानी कर, सही हो गया। बनाए इसको, चलो आइए शुरू करते हैं। नजर आ रहा है ना सबको? अच्छा जी, ओके। मैं यहाँ पर आया और मैं एक अपनी आसानी के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एपीआई का, सही है। मैंने एक फोल्डर बना दिया एपीआई का, सही है। अब लेट अस से मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट की सारी एपीआईज बनाऊंगा, सही है। अच्छा जी, और मैंने इसके अंदर एक नेस्टेड फोल्डर बनाया प्रोडक्ट्स के नेम से। मैं कह रहा हूँ इसी फोल्डर के अंदर और भी एपीआई बनेगी, जैसे कि मैंने कह दिया यूज़र्स का, तो मैंने दो डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर दिया। पहला काम हो गया। अच्छा, मैं राइट नाउ चाहता हूँ कि मैं खाली प्रोडक्ट पे काम करूँ, सही है। हम पहले क्रिएट करेंगे राउट्स, रास्ते बनाएंगे, उसके लिए पाइपलाइन स्ट्रक्चर में जाएंगे, सही है। तो मैंने एक फाइल क्रिएट की और उसका नाम मैंने रख दिया router.js, सही हो गया, कोई टेंशन? अच्छा जी, ओके। हम एपीआई में गए, मिसाल के तौर पे चलो मैं मैसेज वाले खोल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, बारी बारी देखेंगे। अच्छा जी, वही सिंपल कोड लिखा हुआ है, सही है। बल्कि अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसको अभी देखो ही नहीं। बल्कि एक बात हमेशा याद रखना कि बैकएंड में जितनी फाइल्स बनाओगे उनके नेम स्मॉल लेटर में होने चाहिए, आपके कोई कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेगा उसमें। ये चीज़ समझ आती है सबको? अंडरस्टूड है? अच्छा जी, भाई हमने क्या किया कि फिलहाल मैं बाकी सारी एपीआई हटाता हूँ, एक देख लेते हैं, बाकी फिर ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जनरेट करते रहेंगे। अच्छा जी, इनको मैं कर देता हूँ कमिट। मैं चाह रहा हूँ मैं इस वाली एपीआई स्ट्रक्चर को अपनी फोल्डर बेस्ड स्ट्रक्चर में ले जाऊँ, सही है। मैंने सिंपली खाली क्या किया, इसको किया कंट्रोल एक्स और इसको उठाकर मैंने यहाँ पर फेंक दिया। पहला काम हो गया। ये चीज़ समझ आती है सबको? कोई टेंशन यहाँ तक? नेक्स्ट, अब भाई मुझे यहाँ पर भी तो एक्सप्रेस चाहिए ना, कि नहीं? अच्छा जी, तो हमने जिस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ, बिल्कुल इसको भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम। यहाँ तक किसी को कोई मसला, टेंशन? थोड़ी देर में हो जाएगी। अच्छा जी, हमने पहला स्टेप क्या किया, खाली एक्सप्रेस को यहाँ पर मंगाया है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये दोबारा से करके दिखाऊं? देखो दोबारा देखो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, इसको बढ़ाते हैं हम। डिलीट किया मैंने, हाँ भाई डिलीट हो जा जल्दी जा। प्रोडक्ट का फोल्डर था, मैं इसके अंदर गया और मैंने क्रिएट कर दी एक फाइल router.js। मुझे जाहिर बात है जितने भी पैकेजेस एक्सप्रेस के ना, पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट भी तो कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा const एक्सप्रेस शुड बी इक्वल्स टू रिक्वायर, ये हमने एक्सप्रेस को क्या कर दिया, इंपोर्ट। अब बेसिकली हम कर रहे हैं क्या, हम राउटिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम राउट्स क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे। तो मैंने कहा const राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ये देखो राउटर आ गया खुद ही, सही हो गया, कोई टेंशन यहाँ तक? अच्छा जी, हमने ये राउट बनाया हुआ था यहाँ पर, मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया
और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। सही है। अब पहले आपकी ऐप चल रही थी, यानी हम आपने ऐप का मेथड बनाया हुआ था। अब आप क्या करोगे, इस ऐप की जगह पर सिंपल खाली चेंज ये करोगे, आप राउटर लिख दोगे। राउटर लिख दिया, सिंपल स्टेप थे। एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, राउटर बनाया, ऐप की जगह पर राउटर कनेक्ट कर दिया, राउट बन चुका है। अब परेशानी क्या है, मैंने ये जो अलग फाइल बनाई है, मुझे इसे एक्सेस करना है वहाँ पर index.js में। सही है। तो भिजवाने के लिए तरीका भी होगा कोई। दैट मीन्स अगर मैं एक फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उसको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपोर्ट आप कैसे करोगे, आप लिखोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। कोई टेंशन नहीं आता, परेशानी, सिंपल था सिंटेक्स। अच्छा ओके हो गया भाई। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या हुआ है, हमने किया हुआ क्या है, ऐप डॉट यूज़ किया है। सही है। और यहाँ पर जैसे पहले ऊपर रिक्वायर करते हैं ना, बल्कि सिंपल ऊपर भी करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, ये कोई टेंशन तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा मैं यहाँ पर गया और मैंने लिखा कॉन्स्ट, मिसाल के तौर पे मैंने कहा प्रोडक्ट राउट, वेरिएबल बना दिया ना मैंने कोई भी। तो मैंने किया रिक्वायर, सही है, बैक स्लैश डाला मैंने, एपीआई दे रहा है, स्लैश डाला प्रोडक्ट्स दे रहा है, स्लैश डाला राउटर दे रहा है। सही हो गया, कोई टेंशन। पहला काम क्या हो गया, हमने प्रोडक्ट का राउट इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन अब इसे अपने साथ लिंक करवाना है, हमने इसके साथ, इस कोड के साथ एसोसिएट करवाना है। मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने कहा ऐप डॉट यूज़। अच्छा अब इसमें आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि स्लैश प्रोडक्ट। सही है। क्या कहीं से पता लग रहा है कि ये एपीआई है या फ्रंट एंड का राउट है, क्योंकि स्लैश प्रोडक्ट पे मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया olx.com/product। तो अब इस स्लैश प्रोडक्ट पे तो फ्रंट एंड आ रहा होगा, तो स्लैश प्रोडक्ट पे अगर मैंने अपना बैक एंड भी बना दिया, काम नहीं करेगा। एक ही यूआरएल पे दो चीज़ें कैसे आएंगी। तो फॉर दैट हमारे पास डिफरेंट कन्वेंशंस हैं कि हम कुछ ऐसे राउट क्रिएट करें जो को देख के पता लगे कि ये बैक एंड के राउट्स हैं। तो आप करते हैं क्या, उनसे पहले कुछ सिंटेक्स लगा देते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लेट्स सपोज facebook.com/API/anything कुछ भी, तो आपको ये एपीआई बता रहा होगा कि यार ये कुछ एपीआई के चक्कर है, कुछ एपीआई की कहानी है, बैकएंड की कहानी है। तो आप क्या करते हो कि आप ऐसे राउट्स क्रिएट करते हो कि भाई शुरू में हर उसमें एपीआई खुद लगा हुआ है, आप आगे की कहानी देखो खाली। बात समझिए क्या बोल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे हर राउट के शुरू में /API लगा हुआ है। मैंने एक दफ़ा लगा दिया, अब हर उसमें आएगा। नहीं समझ आई कहानी। देखो चलो रुको दिखाता हूँ। पहले पाथ बना रहे हो आप। अच्छा जी, हमने प्रोडक्ट राउट बना दिया। अभी तक मैंने कोई वो /API वाली कहानी नहीं की मैंने से। अच्छा एपीआई नहीं है पोस्ट की हमारे पास, बिल्कुल सही बोल रहा है। ओके मैंने गेट किया, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, दैट मीन्स राउट तो सही वर्क कर रहा है हमारा। पहला काम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से हो कि मिसाल के तौर पे मैं लिखूं, 2 मिनट इस राउट को करेक्ट करते थोड़ा सा। मैंने लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो /API/user। सही है। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ /API/user, सही है, मैंने सेंड किया, परफेक्टली वर्किंग में। सही है। अब मेरे लिए जो परेशानी ये है कि
कि भाई मैं हर बार स्लैश एपीआई क्यों लिखूं। मैं चाहता हूँ मैं एक दफ़ा लिख दूँ, हर दफ़ा वो स्लैश एपीआई खुद ही लगा वो सबके साथ, मैं खाली आगे के राउट्स को देखूँ बस। प्रॉब्लम समझ आई। एक और क्रिएट करते हैं, कोई टेंशन थोड़ी यार। ये लो, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी किया, पोस्ट कर देता हूँ उसको बस। सही है। अब जब इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट में भी चल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है मेरे पास कि भाई मैं हर बार एपीआई क्यों लगाऊं इधर राउट में। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप सिंपल ऐप डॉट यूज से पहले ऐसे सिंगल कोड दो और लिख दो स्लैश एपीआई। सही है। अब आप देखोगे आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ पर लिखा हुआ क्या है, स्लैश यूज़र लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल उसी राउट से एक्सेस हो रहा है। यानी हमने कोड को बेटर किया ना अपने, स्लैश एपीआई बार बार नहीं लगाया, कहानी हो गई। क्लियर है।